हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैट्रिक्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और इस चैप्टर में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चन आएगा और हमें आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। हम जो है मैट्रिक्स का इससे पहले एक वीडियो दे चुके हैं जिसमें आपको मैट्रिक्स का डेफिनेशन, मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है वो हम बताए हैं। आप वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने पर आपको हर बात समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स होता क्या है और मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं मैट्रिक्स की दुनिया में। और आसान क्वेश्चन है और आप लोग को इसमें आनंद आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मैट्रिक्स लिखा जाता है। थोड़ा सा हम संक्षेप में आप लोग को बता देते हैं। मैट्रिक्स जो होता है वो एक आयताकार सजावट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स मतलब होता है आव्यूह। मैट्रिक्स जो होता है एक आयताकार सजावट होता है। जैसे कोई भी एलिमेंट्स को अगर हम इस प्रकार लिख दें, चाहे वो आपको नंबर में रहे या आपको अलजेब्रिक रूप में रहे या त्रिकोणमितीय रूप में रहे, जो भी रहे, अगर इसको हम इस प्रकार से लिख दें तो वो मैट्रिक्स को निर्देशित करता है। ये एक मैट्रिक्स को शो कर रहा है जिसमें ये रो होता है, ये पहला रो हुआ, ये दूसरा रो हुआ और ये तीसरा रो हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये पहला कॉलम हुआ, इसे हम दूसरा कॉलम कहते हैं, इसे हम तीसरा कॉलम कहते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। मैट्रिक्स कभी भी लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है। और मैट्रिक्स का जो ये जो आप देख रहे हैं इस रूप में आपको ब्रैकेट देना है, इस रूप में मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है। कुछ किताब में आपको मैट्रिक्स जो है आपको इस रूप में भी लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, डबल लाइन अगर इस प्रकार से खींच देते हैं तो मैट्रिक्स इस प्रकार से भी लिखा जाता है। कुछ बुक में आपको मैट्रिक्स इस रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सब मैट्रिक्स का तरीका होता है लिखने का। जनरली आपको मैट्रिक्स जो है इस प्रकार से चलता है, इसी प्रकार से आप लोग लिखिएगा। और बहुत ही सुंदर से आपको समझना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव बहुत सारा आता है फाइनल एग्जाम में। इसलिए दोस्तों इसे ध्यान से देखें और कोई भी दिक्कत हो तो हमें बताएं ज़रूर। तो मैट्रिक्स चैप्टर आप लोग को कंट्रोल करना है। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप लोग को एक जानकारी दे देते हैं कि बहुत जल्द जो है आप लोग को 11th क्लास का जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का वीडियो इस पर अवेलेबल कराएंगे। और साथ ही 9th और 10th का भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड होगा। कुछ वेट करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, जस्ट आप लोग को 2 से 4 दिन के अंदर जो है आप लोग को नया वीडियो दिया जाएगा। और फिजिक्स में आपको महान बना देंगे, अच्छा इंटरेस्ट लगेगा, आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा। इसलिए आप लोग दोस्तों ध्यान से जब भी आते हैं तो ध्यान से देखें वीडियो और पूरा वीडियो देखें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैट्रिक्स हम आज स्टार्ट किए हैं और सवाल पर आते हैं। मैट्रिक्स का सवाल जो है बहुत ही ईजी होता है, बनाने में भी आनंद आएगा और समझदारी में भी आएगा पूरा। तो मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स क्या है? जनरली आयताकार सजावट है। और मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और उसके जितने भी एलिमेंट्स होता है, अंदर में जो भी लिखा गया था वो एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए ए बराबर हम लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये इस प्रकार से जो लिखा गया है, ये जितने भी देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब अवयव कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयव, एलिमेंट्स कहलाता है। ठीक है, इसमें कितने रो है? तो पहला रो ये हुआ, दूसरा रो ये हुआ और तीसरा रो हुआ। 3 गो रो है इसमें। पहला रो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल जो होता है इस प्रकार से जो होता है वो रो कहलाता है। और वर्टिकल वाला को हम कॉलम कहते हैं। ये हुआ पहला कॉलम, ये हुआ दूसरा कॉलम और ये हुआ आपको
तीसरा कॉलम। ठीक है दोस्तों, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। इसमें अवयव की संख्या कितनी है? तो 1 2 3, 3 को 3 से गुना कर दीजिए क्योंकि 3 रो 3 कॉलम है, तो 3 तिया 9। एलिमेंट्स की संख्या जो होगा वो कितना है? 9 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 9 है। इसमें ऑर्डर मतलब होता है कोटि। इसमें कितने रो है? तो 3 रो है। कितने कॉलम है? तो 3 कॉलम है। तो 3 रो 3 कॉलम का ये मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, इसका कोटि यानी ऑर्डर जो है ये क्या हुआ? 3/3 का कहलाएगा। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाएगा? 3/3 का। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, बहुत सुंदर लगेगा और मैट्रिक्स इजी है भी दोस्तों, और बहुत ही सुंदर लगेगा क्योंकि ये अलजेब्रा की चीज़ है और आप लोग को अलजेब्रा आनंद आएगा ही, इसलिए ध्यान से देखें दोस्तों। ठीक है, अगर आप पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो फिर भी देखें, पढ़ाई किए हैं और उसको देखिएगा, एक नया तरीका से आप सीखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसे हम मिटाते हैं तो ऑर्डर समझ में आया बात। जितने रो होते हैं, रो को पहले लिखा जाता है, उसके बाद जाकर गुना देकर के कॉलम में लिखा जाता है, वो कहलाता है ऑर्डर। और जैसे मान लीजिए हम a बराबर लिखते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ कोई अवयव लिखते हैं A11 तो इसका मतलब क्या होता है? ये पहला रो पहला कॉलम में है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम मैट्रिक्स को कैपिटल A से डिनोट किए हैं तो उसके अवयव को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। ध्यान समझिए, अगर मैट्रिक्स को कैपिटल A से डिनोट करते हैं तो उसके अवयव को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, और अगर मैट्रिक्स को कैपिटल B से डिनोट करेंगे तो उसके अवयव को स्मॉल b से डिनोट करेंगे। अगर मैट्रिक्स को हम C से डिनोट करते हैं तो उसके अवयव को स्मॉल c से डिनोट किया जाता है। तो जैसे हम कुछ अवयव आपको लिख कर दिखा देते हैं, जैसे A11 यहाँ पर लिखेंगे तो A12, यहाँ लिखेंगे तो A21 और यहाँ लिखेंगे A22। क्यों लिखे ऐसा बताइए? देखिए, ये पहला रो है, इसे हम पहला रो कहते हैं और इसे हम दूसरा रो कहते हैं। ये पहला कॉलम हुआ और इसे हम दूसरा कॉलम कहते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई अवयव लिखते हैं, जैसे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं पहले, तब समझ में आएगा। देखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर कैपिटल A है, इसके अवयव को स्मॉल a से नोट करेंगे, लिख दिए। 2 रो 2 कॉलम है, इसमें कै रो क्या कॉलम है? 2 रो, पहला रो दूसरा, 2 रो है, कॉलम कितने हैं? तो 1 रो 2 रो, सॉरी 1 कॉलम और 2 कॉलम, 2 रो है और 2 कॉलम है। अब ये A जो है ये किस जगह है? तो पहला रो में है और पहला कॉलम में है, इसलिए A11 हो गया। ठीक है, ये A किस जगह है? ये पहला रो में है और दूसरा कॉलम है, A11 A12 हो गया। ये किस जगह? पहले रो लिखना है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा रो में है, पहला कॉलम में है। ये किस जगह है? तो दूसरा रो में है और दूसरा कॉलम में है। समझ आया बात ना? ये जितने भी चीज लिखा गया है ये आपको एलिमेंट्स कहलाए, ये अवयव है। ए का अवयव क्या है? A11। A11 का मतलब क्या हुआ? पहला रो पहला कॉलम। A12 का मतलब क्या हुआ? पहला रो दूसरा कॉलम। A21 लिखा है, इसका मतलब क्या? दूसरा रो पहला कॉलम। A22 का मतलब क्या हुआ? दूसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अवयव कहलाता है। और जब भी हम मैट्रिक्स लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को लिखेंगे और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे हम मिटा देते हैं। अभी आपको हम जो लिखने बताए वो 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स था। अब जो है हम आपको 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स लिखने बताते हैं। जैसे मान लीजिए A बराबर 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स लिखने बताते हैं। कैसे लिखिएगा? देखिए, A लिख देते हैं, 3 रो 3 कॉलम है ना, तो पहले लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए, ये पहला रो है दोस्तों, ये क्या है? दूसरा रो है, और ये क्या है? तीसरा रो है। और इसे हम क्या कहते हैं? पहला कॉलम। इसे क्या कहते हैं? दूसरा कॉलम। और इसे क्या कहते हैं? तीसरा कॉलम। अब बताइए, ये जो है ये किस जगह है? तो पहला रो अब पहला कॉलम A11। ये किस जगह है? तो पहला रो और दूसरा कॉलम। और ये किस जगह है? तो पहला रो तीसरा कॉलम, है ना। ये किस जगह है? तो दूसरा रो पहला कॉलम। ये किस जगह है? तो दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये किस जगह है? दूसरा रो तीसरा कॉलम। पहले रो लिखना है तब कॉलम। ये किस जगह है? तो तीसरा रो पहला कॉलम। ये किस जगह है? तीसरा रो दूसरा कॉलम। ये किस जगह है? तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो ये जितने भी लिखा गया वो अवयव कहलाए। कितने अवयव है? तो 1 2 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9। तो मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? मैट्रिक्स एक आयताकार सजावट होता है और इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। चाहे तो ऐसा ब्रैकेट लिखेंगे दोस्तों, नहीं तो ऐसा ब्रैकेट लिखेंगे, और नहीं तो हम डबल लाइन खींच करके भी मैट्रिक्स को लिखा जाता है। कुछ बुक्स में ऐसा दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मिटा देते हैं। ठीक, अच्छा लगेगा तो बोलिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को,
और चैनल पर अगर नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमें बहुत खुशी होगी कि आप लोग को अच्छा लगता है और हम नया वीडियो देते रहेंगे और सब दिन वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो था आपको मैट्रिक्स लिखने का तरीका बता रहे थे। अब देखिए कभी कभी ऐसा कहता है कि कोई मैट्रिक्स है उसको m रो और n कॉलम में लिख के दिखाओ। m रो और n कॉलम में, रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है, m रो और n कॉलम में लिख के दिखाना है। अब देखिए हम लिख के यहाँ लिखते हैं m रो और n कॉलम, रो की संख्या m है और कॉलम संख्या n है। तो बताइए यहाँ पर हम a लिखे, ये पहला रो और पहला कॉलम है A11। यहाँ पर लिखे पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो चौथा कॉलम, इस प्रकार से डॉट डॉट करके पहला रो nवां कॉलम दे दिए। ये रो तो पहले है, अब कॉलम चेंज होते गया, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम चौथा कॉलम, इसी प्रकार से पांचवा छठा ढेरी का आएगा और लास्ट में हम कितना लास्ट का कॉलम है तो n कॉलम, तो n दे दिए, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम दूसरा रो में लिखेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, फिर लिखेंगे दूसरा रो पांचवा कॉलम। तो एवं प्रकार से लिखते गए मतलब क्या डॉट डॉट कर दिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे दूसरा रो nवां कॉलम। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? लिखने सीख जाइए दोस्तों, मैट्रिक्स को तो गर्दा झाड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो चौथा कॉलम, इसी प्रकार से डॉट डॉट कर दीजिए, तीसरा रो nवां कॉलम। समझ में आ रहा है? एवं प्रकार से यहाँ भी हम डॉट डॉट कर सकते हैं, डॉट डॉट कर देते, बहुत सारे ऐसा रो आएगा, ठीक है। मान लीजिए आई हम आगे, आई रो पहला कॉलम, आई रो दूसरा कॉलम, आई रो तीसरा कॉलम और आई एवं प्रकार से आई रो चौथा कॉलम, डॉट डॉट आई रो जे कॉलम, फिर डॉट डॉट के आई रो n कॉलम। समझे बात नहीं? ये आई जो है वो भी रो के संख्या को डिनोट करता है, जे भी कॉलम की संख्या को डिनोट करता है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एवं प्रकार से हम बढ़ते गए तो डॉट डॉट कर दिए, डॉट डॉट कर दिए और लास्ट में आपको आया m रो पहला कॉलम, m रो दूसरा कॉलम, m रो तीसरा कॉलम, m रो चौथा कॉलम और डॉट डॉट m रो nवां कॉलम। तो एवं प्रकार से आपको मैट्रिक्स लिखने हम बता दिए कि मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखा जाता है। और मैट्रिक्स होता क्या है दोस्तों? तो मैट्रिक्स जो है वो आयताकार सजावट है और इसका हम लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए। इसमें कितने रो है तो m रो है, कितने कॉलम है n कॉलम। तो इसका ऑर्डर यानी कोटि अगर लिखा जाएगा दोस्तों, ऑर्डर कितना हो जाएगा तो m रो बाय n कॉलम, बाय बोला जाता है m बाय n बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मिटा देते हैं इसको। ठीक, अब देखिए मैट्रिक्स कुछ यहाँ पर आपको हम बता देते हैं किस प्रकार से मैट्रिक्स को लिखना है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कुछ हम एग्जांपल्स दे रहे हैं और इसमें रो और कॉलम ऑर्डर बताना आपको। -2 5 है, 0 √5 है और यहाँ 3 और 6 है। इसमें बताइए दोस्तों कितने रो है, बताइए तो रो कितने हैं। तो पहला रो ये हुआ, दूसरा रो ये हुआ और ये तीसरा रो हुआ, 3 रो हुआ। कॉलम कितने हैं दोस्तों? तो पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है। तो बताइए इसमें कितने रो कितने कॉलम हुआ। इसका ऑर्डर अगर हम लिखेंगे दोस्तों, ऑर्डर यानी कोटि अगर लिखेंगे तो वो 3 रो, 3 रो बाय में 2, 3/2, 2 कॉलम। कॉलम कितने हैं तो 2, तो 3/2 ऑर्डर हो गया इसका 3/2। और इसका एलिमेंट्स कितने हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुआ तो 3 को 2 से गुना कर दीजिए यानी 6 एलिमेंट्स है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल्स दे देते हैं। 2 + i 3 -½ 3.5 -1 2 √3 5 और 5/7। ये सवाल आपको देख लीजिए, बहुत ही सुंदर है। इसमें कितने रो है तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। कॉलम कितने हैं तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम।
तो इसका ऑर्डर यानी कोटि क्या होगा, ऑर्डर, इसका ऑर्डर होगा 3/3, 3 रो है 3 कॉलम, कोटि हो गया 3। एलिमेंट्स कितने आवर है, 3 तिया 9, 1 2 3, कितने कॉलम है तो 3, तो 3 तिया 9, 1 2 3, ये अवयव है, इसको कई बार लिखा गया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार लिखा गया, तो 3 तिया 9, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से मैट्रिक्स का ऑर्डर और एलिमेंट्स लिखा जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए C बराबर आपको दे दिया 1 + x, x³ और 3, ठीक है, cos x sin x + 2 और यहां है 10x, ठीक है दोस्तों। इसमें बोलिए ऑर्डर कितने हैं, तो देखिए पहला रो, दूसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, इसका ऑर्डर जो हो गया दोस्तों वो हो गया कितना, तो 2 रो और 3 कॉलम, 2/3। 2 पहले रो लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं पहले कॉलम लिख दीजिएगा, पहले सीता तब राम, पहले गौरी तब शंकर, ठीक है। इसी प्रकार से पहले रो तब कॉलम, तो 2 रो 2/3, पहले 2 रो लिख दिए, रो गुना कॉलम लिखा जाता है, याद रखिएगा, रो गुना कॉलम लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को लिखने सीखे, मैट्रिक्स का ऑर्डर सीखे और मैट्रिक्स के एलिमेंट्स सीखे कि ये एलिमेंट्स होता है, ऑर्डर लिखने सीखे, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान में रखिएगा कि रो और कॉलम जो है वो आपको किस प्रकार से लिखा जाता है, और कुछ सवाल आप लोग को हम प्रस्तुत करते हैं और आप लोग को अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर दे दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वोमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज 1 2 3, फैक्ट्री 1 है, फैक्ट्री 2 है, फैक्ट्री 3 है, 3 फैक्ट्री है, ठीक है। उसमें मेन वर्कर जो आदमी काम करता है, मेन वर्कर आदमी, दूसरा है ओमेन यानी औरत जो काम करती है, मर्द जो काम करता है। फैक्ट्री फर्स्ट में काम करता है औरत मेन 30, 25 और 27, और इसमें जो है आपको ओमेन जो है वो है 25, 31 और 26। इस प्रकार से वर्कर काम करता है। इसको रिप्रेजेंटिंग करना है 3 रो 2 कॉलम में, मैट्रिक्स के रूप में हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है दोस्तों। 3 रो और 2 कॉलम में इसको जो है, ये क्वेश्चन है कि 3 फैक्ट्री है, पहला फैक्ट्री में 30 गो मर्द है और 25 गो औरत है, दूसरा फैक्ट्री में 25 गो क्या है, आदमी है और 31 गो औरत है, और तीसरा जो फैक्ट्री है वो 27 गो आदमी है और 26 गो औरत है। तो उसको जो है 3 रो और 2 कॉलम में मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम अरेंजमेंट करेंगे, सजाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि मैट्रिक्स को कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो मान लीजिए लेट कैपिटल ए बराबर, मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिखा जाता है, और 3 रो 2 कॉलम लिखा है। तो अभी देखिए कैसे लिखा है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो है, कॉलम कितना है 1 और 2, यहाँ पर लिख देना है 30, 25, 27, 25, 31, 26। इधर लिख दीजिए फैक्ट्री फर्स्ट, फैक्ट्री सेकेंड, फैक्ट्री थर्ड, ये क्या है मेन और ये क्या है ओमेन। बस हो गया, ये अरेंजमेंट इस प्रकार से हम लिख देंगे तो मैट्रिक्स का ये सॉल्यूशन हो गया। और देखिए कितना आसानी से बन गया सवाल। आप लोग को ध्यान से देखना है दोस्तों, और आप लोग को हम गणित और फिजिक्स में आप लोग को कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। क्लास 12 तक आप लोग को दंदनाते रहिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। आप लोग जो है वीडियो देखें, उसे लिखें, और अगर चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर करें, ठीक है। दूसरा नंबर, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स को कितने एलिमेंट्स है दोस्तों, 8 एलिमेंट्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं दोस्तों, 8 है। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव,
व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, कितना इसका ऑर्डर हो सकता है, कितने ऑर्डर, कितने कोटि इसका संभव है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अवयव की संख्या है 8, तो कोटि की संख्या कितनी होगी और क्या सब हो सकता है वो हम आपको दिखाते हैं। तो पहला बात, आप 8 गुना 1 लिख सकते हैं, बोलिए 8 रो और 1 कॉलम हो सकता है। दूसरा बात, हम 1 गुना 8 लिख सकते हैं, 1 रो और 8 कॉलम भी हो सकता है, या तो 2 रो 4 कॉलम हो सकता है, 2 चौके 8 पुर गया कि नहीं, या 4 गुना 2 4 दूनी 8 पुर सकता है, या 1 गुना 7, 1 गुना 7 8 नहीं होता है, गंदा बात, 1 गुना 7 नहीं हो सकता है, 7 गुना 1 नहीं हो सकता है, 2 गुना 6 नहीं हो सकता है, क्यों 2 गुना 6 12 होता है, 2 गुना 6 थोड़े 8 होता है जी, ये सब गंदा गंदा बात है, इसको मत देखिए, ठीक है। तो अब देखिए ऑर्डर क्या हो सकता है, तो 8 गुना 1 हो सकता है, 1 गुना 8 हो सकता है, 2 गुना 4 हो सकता है, या 4 गुना 2 हो सकता है। तो इसमें बोलिए कोटि की संख्या क्या हुआ दोस्तों, कितने हुआ, 1 2 3 और 4। तो कोटि की संख्या क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑर्डर, कोटि की संख्या बराबर 4, कोटि की संख्या क्या हुआ, 4 हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल जो है फिनिश हो गया। और तीसरा नंबर आते हैं, देखिए कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, अवयव की संख्या दिया हुआ था, एक और देखते हैं। मान लीजिए अवयव की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक एग्जाम्पल से हम अपने मन से दे देते हैं, ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको है 32, 32 है, तो हाउ मेनी ऑर्डर्स कैन हैव, इसका कितना ऑर्डर हो सकता है। तो देखिए चाहे तो 1 गुना 32 हो सकता है, या तो 32 गुना 1 हो सकता है, या 2 गुना 16 हो सकता है, या 16 गुना 2 हो सकता है, या 3 गुना तो नहीं है ना हो सकता है, 3 गुना कोनो ऐसा थोड़ी संख्या 32 हो सकता है, नंबर तो पूर्णांक में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, 4 गुना 8 हो सकता है, और 8 गुना 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और तो उम्मीद नहीं है कुछ हो सकता है। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर, वो आपको, अच्छा 8 चौके 32 तो हो गया ना, नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया 3 और 3 6, तो इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर की संख्या 6 हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ऑर्डर की संख्या निकाल सकते हैं, अगर आपको ये मालूम रहे कि एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मान लीजिए एलिमेंट्स की संख्या है 7, कितने हैं, 7 एलिमेंट्स है, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या सब हो सकता है। तो पहला ऑर्डर 1 गुना 7 हो सकता है, और दूसरा 7 गुना 1 हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर इसका 2 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर की संख्या कितने हो गया दोस्तों, तो ऑर्डर की संख्या जो है वो आपको 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर निकालने सीखे और रो और कॉलम को जाने। अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 3/2 कोटि का हमको मैट्रिक्स बनाना है। इसका कोटि क्या है, 3/2 है, ऑर्डर क्या है, 3/2 है, और आपके पास जो है यंत्र जो दिया हुआ है, आपके पास जो जुगाड़ दिया हुआ है, AIJ बराबर 1/2 मोड में दे दिया I - 3J। ये मोड मतलब गंगा होता है, ध्यान समझिएगा, ये मोड है गंगा, कि धर्मात्मा आदमी डुबकी लगाता है तो धर्मात्मा निकल जाता है, पापी डुबकी लगाता है तो कहता है धर्मात्मा हो गया, ठीक है। तो मतलब गंगा का मतलब समझ जाइए दोस्तों, तब समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहेंगे अरे 2 को मोड में रखो तो कहोगे 2 होगा, हम कहेंगे -2 को मोड में रखो तो माइनस जो है पापी है, ठीक है, बेचारा खर्चा करा देता अपना सबको ना। तो -2 का मोड हो गया 2, -2 का मोड 2 और 2 का मोड होगा 2। तो निरपेक्ष मान जिसे हम कहते हैं, निगेटिव का दुश्मन होता है मोड। इसमें 5 रखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ा, मोड 5 का मान 5, लेकिन -5 अगर रख देते इसका मोड 5 होगा, ठीक है वो दोस्तों। इस प्रकार से मापांक इसे हम मोड कहते हैं, और मोड का जो रिजल्ट आएगा, अगर अंदर में माइनस आएगा सॉल्व करने पर, तो उसको हम लिखेंगे प्लस में, और अगर प्लस में आएगा तो सॉल्व करके लिखेंगे माइनस नहीं, प्लस में ही, प्लस में आएगा तो प्लस से लिखेंगे, अब माइनस में आएगा तो प्लस में लिखेंगे। तो इस प्रकार से अब देखिए कैसे हम इसका गर्दा उड़ाते हैं।
यहाँ देखिए 3 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स हमको लिखना है। यहाँ ए आई जे आपको दे दिया, आई हुआ रो और जे हुआ कॉलम। ए आई जे दे दिया 1/2 मोड में आई -3j। देखिए कितना सुंदर नमकीन नुनगर चहटगर क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम इसको लिखने सीखे थे हैं, ए बराबर 3 रो 2 कॉलम का लिखना है, 3 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ हम पहले ए भर देते हैं। कै रो हुआ, पहला रो और कॉलम कै हुआ 1 और 2, 2 हो गया, पहला रो पुड़ गया, दूसरा रो भी पुड़ गया और तीसरा रो भी पुड़ गया। तो 3 रो हुआ, 1 रो 2 रो और 3 रो और कॉलम कै हुआ 1 और 2 गो। तो इसके अनुसार से हम पास किए कि नहीं किए, 3 रो नहीं हुआ 1 2 या 3 और कॉलम 1 और 2, तो 3 रो 2 कॉलम पास किए। अब लेकिन ये जो लिखे हैं ए है किस जगह दोस्तों? अब देखिए पहला रो नहीं हुआ ये, दूसरा नहीं हुआ हो, ये तीसरा नहीं हुआ, आई पहला कॉलम नहीं हुआ, ये दूसरा कॉलम नहीं हुआ। तो ये ए किस जगह है? तो पहला रो और पहला कॉलम। ये ए किस जगह है? तो पहला रो दूसरा कॉलम। ये एक किस जगह है? तो दूसरा रो पहला कॉलम। ये एक किस जगह है? दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये एक किस जगह है? तीसरा रो पहला कॉलम। ये एक किस जगह है? तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो ये लिखने सीखे कि नहीं सीखे? सीखे, सीख गए। ए है तो सब इसके अंदर अभी तो छोटके एन होगा, बी रहता तो छोटका बी। यहाँ अगर बी आई जे रहता तो यहाँ बी बराबर लिखते, यहाँ सी आई जे रहता तो सी बराबर लिखते, डी आई जे रहता डी बराबर लिखते। समझ में आया बात ना? तो यहाँ पर लिखा है ए आई जे, मतलब हमको क्लियर हो गया कि इसका मैट्रिक्स जो होगा ना बड़का ए होगा। यहाँ अगर बी आई जे रहता तो बड़का बी होता, यहाँ सी आई जे रहता तो बड़का सी होता, समझे? डी आई जे रहता तो बड़का डी बराबर लिखते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमको आइडिया दे दिया था। क्वेश्चन कह रहा था ए आई जे बराबर इतना है, अब बनाना है 3 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स। तो बड़का ए बराबर 3 रो का हुआ कि नहीं, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम कितना हुआ 1 और 2 नहीं हुआ। अब देखिए कैसे गर्दा उड़ाते हैं हम, इसको मिटाते हैं, बड़ा बदमाशी कर रहा है तभी से। अब देखिए पहले हम A11 निकालेंगे, A11 इससे निकालेंगे जो जुगाड़ आपको दिया हुआ है। तो A11 निकालेंगे तो मतलब जहां आई है वहां देंगे 1 और जहां जे है वहां देंगे 1। तो क्या लिखेंगे बोलो 1/2। अब मोड में आई जगह 1 दिए, 1 घटा 3 इंटू 1। नहीं हुआ? नहीं समझे बात हो? अरे ए आई जे हुआ ना। अब बताइए आई की जगह 1 है और जे जगह 1 है कि नहीं है? तो जहाँ यहाँ भी आई की जगह 1 है, जे की जगह 1 है, तो यहाँ भी आई जहाँ रहेगा वहाँ 1 बिठाइएगा और जहाँ जे है वहाँ 1 बिठाइएगा। देखिए बैठा दिए ना जुगाड़ में। अब देखिए क्या हुआ 1/2, 1 घटा 3 गुना 1 3 हुआ, 1 में से 3 जाता क्या हो जाता है? तो 1 में से 3 जाता तो हमको लगता है -2 होता, और आप लोग को भी होता चाहिए है? अब -2 का मोड आपको बताए हैं कि मोड जो है माइनस का दुश्मन होता है, तो -2 का मोड क्या होगा 2 होगा, यानी 1/2 गुना में 2 2 2 कट गया, क्या बचा 1 बचा, समझे? तो A11 निकल गया ना। अब मान होगा A102 निकालना, इसको भी निकालना, सबको निकाल करके मान बैठा देंगे, बन गया सवाल। नहीं समझे बात है? देखिए कैसे बनेगा। A11 निकाला, अब A12 निकालते हैं। A12 चल रहे भाई बन रहे 1/2 लिखे। अब मोड में लिखे आई की जगह देखिए के बैठल है, 1 बैठल है, यहाँ 1 बैठा दीजिए, 1 घटा 3 और जे की जगह क्या बिठाएंगे 2 बिठाएंगे, समझे? 1/2, 1 घटा 3 दूनी 6 और 1 में 6 जाता है क्या होता है? वो क्या होता है -5। ठीक है, -5 का मोड क्या हो जाएगा? -5 का मोड 5, 1/2 गुना 5 यानी हो गया 5/2। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? A102 निकल गया ना। उसी प्रकार से A21 निकाल लीजिए, 21 A21 निकालिए। A21 कितना निकलेगा बताइए? तो 1/2 बोलिए, यहाँ आई जगह क्या बिठाएंगे 2 बिठाएंगे ना। 21 मतलब क्या हुआ आई की जगह 2 और जे की जगह 1, तो 2 घटा 3 इंटू 1 हुआ 1/2 या 2 घटा 3, 2 में से 3 गया तो -1 हुआ। -1 का मोड क्या होता है 1 होता है, 1 से गुना कर 1/2 हुआ। तो एवं प्रकार से जो है हम सब ठो मान निकाल करके इसके जगह पर आप बैठा लीजिएगा। ठीक है, हमने 1 2 3 ठो मान निकाले हैं। A21 तक निकाल, आप लोग 2 2 निकालिएगा, कोशिश कीजिएगा जरूर। 3 1 निकालिएगा, 3 2 मान निकाल करके ए बराबर है, देखिए कैसे निकाल के लिखेंगे। ये जो मान निकाले हैं तो A11 यहाँ है ना, इसका मान क्या बिठाएंगे 1 बिठाएंगे। A12 का मान क्या निकला है तो 5/2 बिठाएंगे। A21 का मान क्या निकला तो 1/2 बिठाएंगे। उसी तरह A22 मान निकाल लीजिएगा, बैठा दीजिएगा। A31 मान निकाल जो निकलेगा वो बैठा दीजिएगा। 32 जो मान निकलेगा वो बैठा दीजिएगा, बस
सवाल का आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स का सवाल को गर्दा झाड़ते हैं, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं आप लोग को, आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आ जाते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स हुआ मैट्रिक्स का प्रकार। ठीक है दोस्तों, टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के प्रकार, बहुत सारा प्रकार है। तो ऐसे आप लोग पहले इस पर जो है सवाल कुछ बना लेते तो और मजा आता, तो तब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते थे ना। एक और सवाल देख लेते हैं इस पर, देखिए तो, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो कभी उन्हें करता है। देखिए ए आई जे जो है ना आपको दिया है दोस्तों 2i या प्लस में जे, ए आई जे क्या है 2i प्लस जे, 2i प्लस जे। मैट्रिक्स बनाना आपको 2 रो 2 कॉलम का, 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स बनाना है। देखिए जुगाड़ है क्या, 2i प्लस जे है, तो 2 रो 2 कॉलम पहले मैट्रिक्स लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे ए लिखा लेते, यहाँ ए बराबर ही लिखेंगे, अगर बी रहता तो बी बराबर लिखते। तो पहले हम 2 रो 2 कॉलम का लिखेंगे, पहले यहाँ पर जुगाड़। देखिए जुगाड़ लिखे, ये किस जगह है, पहला रो पहला कॉलम, ये किस जगह, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यही ना रो है हो, पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा, ऐसे ऐसे कॉलम होता है, ऐसे ऐसी रो होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए पहला रो और पहला कॉलम तो 1 1, पहला रो दूसरा कॉलम तो 1 2, दूसरा रो पहला कॉलम 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 2। अब देखिए कैसे भूत मिर्गी इसका हम उतारते हैं। पहले आप जो है A1 1 निकालिए इससे, तो 2 × 1, आई की जगह 1 दिया, जे की जगह भी 1, तो क्या होगा, 2 का 2 जोड़ 1 3 हो गया। अब उसी तरह A1 2 निकालिए, आई की जगह 1 दीजिए, जे की जगह 2 दीजिए, क्या हुआ 2 × 1 और प्लस में 2, 2 का 2 जोड़ 2 4 हुआ। फिर A21 निकालिए, जहाँ आई है वहाँ 2 दीजिए, 2 × 2 और जोड़ में 1, तो 2 दूनी 4 1 5 हो गया। और A22 निकालिए, तो क्या होगा A22, तो 2 × 2 और प्लस में 2, तो 4 2 6 हुआ। अब देखिए ए बराबर लिख दीजिए, तो ए बराबर क्या होगा बोलिए, A11 का मान 3 है, A12 का मान 4 है, A21 का मान 5 है और A22 का मान 6 है। आंसर हो गया ना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना इस चैप्टर को पूरा बनाएंगे, और कल जो है आप लोग को फिर वीडियो मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, और आप लोग अगर इस चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग इसी प्रकार से वीडियो को देखें। जय हिंद और लाइक कर दें।